कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुसखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। आज सुबह प्रवचन में मैंने सुनाया था आप लोग को, जब पहले जाओ सत्संग करो और जब सत्संग से आपका विवेक जागृत होता है तभी आपको विचार उत्पन्न होता है और उससे विचार में चार चीज है। विचार विवेक, विश्वास, वैराग और विश्राम। तो जब आप सत्संग करते हैं, बस सत्संग सुनते हैं महापुरुष के पास, तो आपको जब तक विवेक जागृत ना हो तब तक आपको सुनना चाहिए। विवेक जागने के बाद आप मनन कीजिए, फिर निधिध्यासन। ये 3 स्टेप है, आपको तभी ऊपर उठ सकते। जैसे सीढ़ी से हम लोग ऊपर उठ जाते, इसी प्रकार ये 3 धाव है जिसको एक बार एक के बाद एक आपको चढ़ना पड़ेगा। तो गुरुजी हम लोग का पूछा, सत्संग में जाके क्या सुनोगे? हम लोग तो बुद्धि वर्ग का, हम लोग क्या बोल सकते? हम लोग को पता ही नहीं है सत्संग में जाके क्या सुनना है। बोले गुरुजी हम लोग को तो पता ही नहीं है क्या सुनना है। बोले 3 बात सुनना चाहिए।
इस संसार में सच क्या है, झूठ क्या है। इस संसार में कौन अविनाशी है और कौन विनाशी है। और इस संसार में कौन दुख देता है, कौन शांति देता है। तो सच को अब तभी जान सकते हैं जब झूठ को पहचान जाएंगे। झूठ और सच में क्या परिवर्तन है। सच को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन सच में झूठ आपको जरूर दिखाई देता। झूठ क्या है, वो हमेशा परिवर्तन होते हैं। हमेशा जो वस्तु परिवर्तन होता है वो विनाश होगा ही होगा। देह का परिवर्तन होता है, बाल्य काल से लेके बुढ़ापा तक आपका देह का परिवर्तन हो सकता। इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकते। मन का परिवर्तन होता है, बुद्धि का परिवर्तन होता है। आप मन बुद्धि देह का परिवर्तन जब होता है तो फिर ये झूठ है। और झूठ कभी भी आपको विनाश हो जाएगा। तो आपको अब सच क्या है, सच को जानने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। झूठ को तो जल्दी पहचान जाती है, लेकिन सच को पकड़ना बहुत कठिन होता है। इसीलिए सच को जानने के लिए आपको सत महापुरुष के पास जाइए। वही बता सकते हैं और वही आपको। तो हम लोग गुरु जी के पास आया तो गुरु जी यही शब्द हम लोग को बार बार, जो झूठ और सच को पहचानो तभी आगे बढ़ पाओगे। तो हम लोग झूठ को पकड़ के है, कहना सच को, जो हमेशा आपका तीन चीज परिवर्तन हो रहे। देह का भी परिवर्तन हो रहा है, मन का भी परिवर्तन हो रहा है और बुद्धि का भी परिवर्तन हो रहा है। समय समय ये सब बदल जाते हैं। इसको आप रोक भी नहीं सकते जब तक आप सच को नहीं जान सकते। इसके बाद झूठ जो है वो विनाश हो जाती है और झूठ ही है जो दुख का कारण। झूठ जो है दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है। झूठ किसको बोला जाता है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। आप जिस पीछे किसको पीछे भाग रहे थे, अंतिम में कुछ भी नहीं मिला तो आप दुखी हो जाते। तो जिसका पीछे भागते हुए कुछ नहीं मिलेगा तो वो आपका दुख का कारण बनते हैं। और सच क्या है, गुरु जी बोला हमारा सनातन धर्म है, अचल भी सनातनम, अचल और चलने का कोई जगह नहीं है। तो ये जगह गुरु जी को बोला कैसे, एक कलश में रेत भर दो, रेत तो पूरा भर दिया और पानी भर दो, उसके बाद पत्थर फेंको, उसका अंदर चला जाएगा। अब रेत का अंदर सरिया दे दो, सरिया अंदर चला जाएगा। तो उसको अचल माने जिसका अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकते,
अचल का अर्थ है जिसमें कुछ भी नहीं जा सकते। अब शीशा से उसको पूरा कलश को भर दो, उसका अंदर कुछ जाएगा? कुछ प्रवेश ही नहीं है। तो झूठ का वहां प्रवेश ही नहीं है, हा? तो गुरुजी बोला जिसका अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमारा धर्म सनातन धर्म अचलम सनातनम। अब सोना का नाले में गिर जाए तो रेट कम हो जाएगा। गुरुजी बोला नाली में गिर जाए कि टट्टी में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, सोना का भाव कभी घटेगा नहीं। सोना से अलंकार बनाती है, अलग अलग नाम रूप देते हैं। तो नाम और रूप भी झूठ है। हमारा भी एक नाम है, एक रूप है, ये भी विनाश हो जाएगा। लेकिन ये जो बना हुआ है सोना से, तो सोना को गला के सोना ही रहते हैं। सोना कभी परिवर्तन नहीं होते। हमने कंगन बनाया, कंगन पसंद नहीं आया, तो कंगन को फिर गला के हमने माला बना दिया। लेकिन कंगन का रूप तो खत्म हो गया, नाम रूप खत्म हो गया, उसका रूप बदल गया, माला बन गया, लेकिन सोना तो सोना ही रह गया। सोना तो खत्म नहीं होता है, वो हमेशा सोना ही रहेगा। इसी प्रकार जिसका कभी भी किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा देह का एक नाम है, एक रूप है, लेकिन आत्मा का क्या नाम है, क्या रूप है? जैसा जल है, जल का कोई आकार नहीं है। तो आप बोलेंगे एक गिलास पानी ले आओ, तो गिलास का आकार धारण कर लिया। इसी प्रकार जिस पात्र में उसको रखा जाते हैं वही आकार धारण कर लेते हैं, लेकिन उसका आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे सोने का ढेला का कोई नाम नहीं है, जैसे अलंकार बनाते हैं ऐसे ही उसका नाम रूप हो जाते हैं, फिर गल जाते हैं, तो फिर उसी प्रकार सोना बन जाते हैं। पानी का गिलास आप पानी में फेंक दीजिए और पानी के गिलास को दिखाई नहीं देगा, वो मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा देह तो नाश हो जाते हैं, लेकिन आत्मा वो सब में मिल जाती है। उसमें पंचभौतिक शक्ति, आकाश, अग्नि, वायु, जल और धरती में मिट जाती है। लेकिन उसको जो प्रकाश है, चेतना शक्ति, वो कण कण में है, वो कभी भी विनाश नहीं होते। शक्ति का कभी विनाश नहीं होता है, उसका परिवर्तन होता है, लेकिन विनाश नहीं होते। तो कैसे परिवर्तन? आज वही आत्मा पेड़ पौधा कीट पतंग पशु पक्षी सब में तो वो तीनों सत्ता ही तो है, सचित आनंद स्वरूप। अब कोई भी जीव में एक चिट्टी भी जा रहा है, एक हाथी भी जा रहा है, तो चिट्टी चल क्यों रहा है? उसका अंदर चेतना शक्ति है। चिट्टी क्या क्या झूठ लग रहा है, वो भी सच लग रहा है। वो भी अपना कुछ खा के आनंद लेते हैं। तो वो कितना भी छोटा हो, लेकिन तीनों शक्ति उसमें समा हुआ है। और पेड़ पौधा कीट पतंग तो मनुष्य को दिया है कि तुम
आत्मा को जान के तुम हमेशा के लिए एक परिवर्तन से मुक्त हो जाओगे और कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो हमारा जो नहीं धर्म को जानते हैं, धर्म ही ना पशु भी समाना, फिर पशु में उसको भेजा जाएगा, परिवर्तन होगा। आत्मा का स्वरूप विनाश नहीं होते, लेकिन वो जिस देह में जाएगा वही आकार धारण कर लेगा। पैर का इसमें गया तो पैर का आकार धारण कर लेगा, लेकिन पैर में भी वही तीनों शक्तियां है। पैर को सच लगता है, चैतन्य शक्ति है, इसलिए बड़ा हो रहे। पैर में भी फल फूल देके सारी संसार को आनंद देते हैं। तो तीनों शक्ति अब कोई भी है जो उसको अगले जन्म को कोई याद नहीं है। ऐसे ही एक कुमारेश्वर महादेव साउथ में है, तो उसको घर में कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र ना होने का कारण उसको माता ने भगवान शंकर जी का आराधना करता था। उसी में सुबह शाम पूजा में व्यक्त रहता था। अपना हस्बैंड को बोल दिया और एक शादी कर लो, उसमें तुम्हारा पुत्र आकांक्षा मिट जाएगा। दूसरा शादी किया तो उसमें 3 पुत्र का जन्म दिया, और वो 3 पुत्र सभी पंडित ज्ञानी बन गया। भगवान शंकर जी की कृपा से उसका संतान प्राप्ति हुआ, और वो संतान भी जन्म लेती माता का साथ निरंतर शिव मंदिर में जाने लगा। अब माता खुश था, जो मेरा बेटा देखो कितना प्यारा है, मेरा को छोड़ के कहीं नहीं जाती। वो पूजा में अपना आराम से बैठा रहता था, कोई खाने का डिमांड नहीं करता था, ना कुछ भी उसको चाहिए। वो भगवान के सामने पूजा में आराम से शांति से बैठा रहता। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका पिताजी बोला इसको भेजो पढ़ने के लिए। वो बोलते नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का नाम से रोना पीटना। तो बहुत दिन बाद पुत्र संतान प्राप्ति हुआ। माता ने पुत्र का मुंह से बोला, चलो उसको जो इच्छा है उसको करने दो। तो पंडित जी बहुत बोला, ज्ञानी का घर में, पंडित का घर में मूर्ख का जन्म। उसको माता का बहुत लांछना गंजना अपमान करते था, लेकिन उसको पुत्र की तरफ देख के माता ने सब कुछ सहन कर लेता था। करते करते जब लड़का बड़ा हो गया और 3 पुत्र बहुत सर्व भारत में श्रेष्ठ पंडित बन गया, और श्रेष्ठ पंडित बनने के बाद उसका चारों तरफ उसका पिताजी का और पुत्र का नाम जय जयकार हो रहे थे। तो वही उसका मम्मी का जीवन नरकमय बन गया। सबका लांछना गंजना अपमान सहते सहते एक दिन वो अपना पुत्र का पर नाराज हो गया। तो नाराज होके बोला, बेटा मेरा कितना कष्ट है, कितना दुख है, तू बोलता क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? इसका कारण क्या है? तब उसने, आज तू अगर नहीं बोलेगा तो मैं अपना प्राण विसर्जन कर दूंगा।
तब उसका बेटा मुख खोला, बोले माता जी, इसका पहले जन्म में मैं एक पंडित के घर में नौकर का काम करता था। तो पंडित जी मेरा काम देख के, सेवा देख के बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मेरे को एक मंत्र दिया, बोले ये मंत्र करेगा तो सर्वज्ञ बन जाएगा। तो उस मंत्र करते करते मैं इस संसार का जन्म मृत्यु सब रहस्य को पता चल गया। तो इस कारण से भगवान शंकर जी की कृपा से मेरा तो मुक्ति हो ही गया। मैं और कुछ ऐसे कर्म नहीं करना चाहते जो बंधन का कारण बने, इसीलिए मैं बोलते नहीं। मेरे को पता है, इस संसार का रहस्य को पता है। तो उसका मम्मी बोल रहा है कि पुत्र, माता का तो प्यार होते है बच्चों पे, तो मेरे को तो भगवान तो देखा नहीं कभी। तो मेरा को भगवान दिखा, तब भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया। तो भगवान शंकर जी उस कुमार को बोला, तो अपना मम्मी का डायनी कान में हाथ रख, तभी मेरे को देख सकते हैं। उसको देखने का अधिकार नहीं है, मोह आसक्ति रहने का कारण वो मेरे को देख नहीं सकते। तेरा स्पर्श मात्र ही वो मेरे को देख सकते हैं। तब देखा शंकर जी और अद्भुत मूर्ति को दर्शन करके वो प्रसन्न हो गया। फिर कुछ दिन बाद ही बोला, प्रभु मेरा सिर में जो कलंक, जो लांछना, गंजना, अपमान लगा है, ये पुत्र जैसे हमारा ये दुख को दूर करे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। वहां सारी विश्व का पंडित लोग इकट्ठा हुआ। वहां उस राज में राजा ने बोला, जो मेरा ये सवाल का जवाब जो देगा, मैं उसको आधा राज्य और अपना कन्या को उसके साथ शादी करा दूंगा। सारी पंडित और जितना भी दिग्गज पंडित था सब पूछा। उस सभा में नारद था। नारद सवाल किया, लेकिन किसी ने उसको उत्तर नहीं दे पाया, किसी ने देख नहीं पाया। किसी ने जब उत्तर दे नहीं पाया, तब वो पुत्र और उसका माता उस सभा में शंकर जी का आदेश में पहुंचा। और पहुंचते वो सूरज का माफिक वो लड़का चमक रहे थे। राजा खुद उठ के गया, उसको लाया, उसको अभिषेक किया। अभिषेक करके उसको माता को और उसको बैठाया। तो नारद जी उसको सवाल किया। उसका पिता और दो भाई, तीन भाई वहां बैठा हुआ था। उसने बोला, हम लोग का अपमान का आज सीमा पार हो जाएगा। ये मूर्ख पुत्र और माता क्यों आया? हम लोग का अपमान करने के लिए आया, लांछना करने के लिए आया। वो लोग लज्जित से माता हेट कर दिया। और वो लोग सोचे क्या परिणाम होगा। तो नारद जी जो सवाल किया, उस लड़का का मुख से वही दिव्य, वही श्लोक वो उच्चारण करने लगा और उसको तर्जमा सारी दुनिया को सुना दिया। नारद जी उसका विजय माला पिरा दिया।
चारों तरफ उसका जय जयकार होने लगा। सारा दुनिया में एक सेकंड का भगवान का अगर प्रसन्न है तो 1 मिनट में सारा दुनिया में उसके नाम फैल जाते हैं। उसको प्रयास नहीं करना पड़ते, भगवान ही उसको चारों तरफ नाम फैला देते हैं। उसका दिव्य जो ज्ञान देख के सारे पंडित लोग जय जयकार किया। उसको पिता राजा जो है कन्या को ले आया और आधा राज्य उसके नाम से कर दिया। तब बोला शंकर जी को कि प्रभु मैं इस बंधन में नहीं बांधना चाहता हूं, मेरा कोई ये राज एक कन्या कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ आप ही चाहिए। बोला बेटा तुम तो मुक्त हो, तुम्हारा कभी भी बंधन अब नहीं बांध सकते, तुम हर बंधन से मुक्त हो, इसीलिए तुमका ये संसार कोई वस्तु नहीं कुछ बन सकते। तब भगवान का आदेश से माता को तरफ देखा तो माता खुश था। उसको 3 भाई पिता उसका जय जयकार देख के खुश हो गया, परिचय देने लगे ये मेरा पिता पुत्र है, ये मेरा बीवी है। और तीनों भाई को छोड़ दिया, तीनों भाई को छोड़ के उसको साथ चलने लगा। लेकिन उसका पुत्र जो है पिता को झुक सम्मान दिया और जो भाई लोग को प्यार से सबका सामने परिचय किया, अपना परिवार को अपना सब बंधन से मुक्त किया। तो वो पुत्र है जो पिता और माता का कुल का उद्धार करे। वो पुत्र सुपुत्र है जो पिता और माता का कुल का उद्धार करे। तो एकमात्र सत्कर्म से ही उद्धार कर सकते हैं, एकमात्र आत्मा कर्म से उद्धार हो सकते हैं। इस संसारिक भौतिक वस्तु से कितना भी हम सेवा करें, कितना भी उसको जतन करें, लेकिन वो तो देहो नहीं है और मन नहीं है और बुद्धि नहीं है। आत्मा ही आत्मा का सेवा कर सकते हैं, आत्मा ही आत्मा को उद्धार कर सकते हैं। मेरा माता तो देहो नहीं था, आत्मा ही था, मेरा पिता भी आत्मा ही था। तो आत्मा से ही आत्मा को उद्धार होता है। जिसका आत्मा ज्ञान है वही अपना कुल को उद्धार कर सकते हैं। तो वही कुमारेश्वर नाम से वो शिवलिंग प्रतिष्ठित किया, जहां उसका माता पूजा किया, वो साउथ में है। तो इस कारण से हम लोग को जो शिव भक्ति और सच का मार्ग जो दर्शन प्राप्त है, तो वही बोला जो हमारा आदिकाल से 2 मार्ग बना हुआ है, 2 मार्ग बना हुआ है। उपनिषद वेद गीता में सब जगह वही बोला, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है, और एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। एक मार्ग में जाने से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते, और दूसरा उत्तरायण मार्ग में जाने से मुक्ति मिलता है। और दक्षिण मार्ग में जाते इस संसार रूप सागर में बार बार लहर का मापिक उसको उठना और तोड़ना दोनों होता है। जन्म और मृत्यु में लहर का मापिक चलते रहते हैं, उससे निकाल के नहीं आ सकते। समुद्र में लहर बंद नहीं होता है,
हमेशा लहर चलते हैं। तो ये भव सागर से कौन उद्धार करता है? अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जित मैं, अपार संसार में मैं डूबता, गुरु की पालो, गुरु एकमात्र वहां जाके उद्धार करते। तो इस प्रकार गुरु का अर्थ है अंधकार, गु अर्थ है अंधकार, रूस अर्थ है प्रकाश। जो आपका जीवन का सारे अंधेरा को दूर करके प्रकाश पे ले जाते हैं वही गुरु है। अंधकार में हमेशा चिंता, भय, दुख पैदा होते हैं। प्रकाश में सब चिंता से हमेशा के लिए मुक्त रहते हैं। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा कभी नहीं आ सकते, और अंधेरा प्रकाश बिना दूर नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा मनुष्य जन्म मिला है, उस परमात्मा का भजन से हम अपना जीवन का अंधेरा को दूर कर सकते। वो प्रकाश से भजन से प्राप्ति होते है, साधना से प्राप्ति होते है, भगवान का पूजा अर्चना जब ध्यान से वो प्रकाश आती है। तो इस प्रकार हम लोग का गुरु जी ने सत्संग सुनाता था और बोलता था मनन करो और निध्यासन करो। तो सुनोगे क्या? इस संसार में सच को पकड़ो, झूठ को छोड़ो, और वही अविनाशी को पकड़ो, विनाशी को छोड़ो, और शांति जो वस्तु में है उसको पकड़ो, अशांति को त्याग दो। तो इस प्रकार हम लोग का शास्त्र में महापुरुष लोग सब उपदेश करके किया, लेकिन हम लोग माने ना माने, लेकिन मार्ग तो बना हुआ है। जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उसका अंतिम अवस्था क्या है? वही सागर में डूबने जा रहा। जो प्रिय मार्ग, जो अच्छा लगता है, जो हमको अच्छा लगता है, उस मार्ग में चलने से हमको वही सागर पे पहुंचा देते हैं। और सेव मार्ग में क्या है? चलने में तो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन वो जहां पहुंचा देते हमेशा के लिए आपको मुक्त कर देते। पुनरावर्तन और चुनो, दोबारा वापस नहीं आना पड़ता, ना पुनर्जन्म ना विद्युते, ना दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमना पड़ता है। उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग हम लोग का देह का अंदर ही है। शिव मार्ग और प्रिय मार्ग हमारा देह का अंदर ही है। एक ऊपर ले जाते, एक नीचे ले जाते। तो ऊपर जो जा रहे हैं उसके साथ अपने को जोड़ो, तभी वो आपको मुक्त कराएगा। नीचे तो अनायास ही सभी जा सकते हैं, इसलिए ऊपर उठने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर उठ सकते हैं। तो गुरु जी हम लोग का हर चीज को ऐसे एक एक जैसा पंख में खोल के समझा देता था, जो हम लोग का ऐसे कूट कूट के भर दिया, जो हमारा गैर हमेशा गुरु जी का आवाज हम लोग का कान में गूंजता है अभी भी। क्योंकि हमने आज क्या बोला था? श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा क्या है? गुरु का वचन को विश्वास और उसका निष्ठापूर्वक पालन करना ही श्रद्धा है, वही ज्ञान लाभ कर सकते हैं। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति ही।